you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of English, and the name of the chapter is The Worthy One, right? So before beginning with the chapter, let's just read with the intro of this, which says, a magical fairy disguised herself as a beggar to find an elf worthy of getting his wish granted, right? तो एक मैजिकल फेरी थी जिसने अपने आप को डिस्गाइज किया एज अ बेगर, मतलब डिस्गाइज मीन्स अपना रूप जो है वो एक बेगर की तरह बदल लिया और अपने आप को एल्फ वर्दी समझने लगे कि उसकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाए, राइट? द टास्क वाज हार्डर देन इट अपीयर्ड, पर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड था जितना कि वो आसान दिख रहा था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ शी फाउंड द वर्दी वन. तो जल्दी से स्टोरी पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कैसे आगे उसने ये सब चीजें की. So, once there was a magical fairy who had the gift of granting wishes. तो एक मैजिकल फेरी थी जिसके पास एक गिफ्ट था कि वो जिसकी भी चाहे उसकी इच्छा पूरी कर सकती थी. Every half moon she granted one wish to one elf. तो हर हाफ मून पर वो एक विश करती थी to one elf. Elf means an imaginary creature with very small height and size, right? Lately, however, it was hard to decide whose wish to grant. पर बाद में ये बहुत ही ज़्यादा hard होता था डिसाइड करना कि किसकी विश को पूरा किया जाए. It wasn't there that there were so many elves who deserved to have a wish come true. ऐसा नहीं था कि वहाँ पर बहुत सारे elves थे जिनको चाहिए था कि उनकी विश जरूर ही पूरी हो. It was that there were so many who didn't deserve it at all. पर ऐसा था कि वहाँ पर बहुत सारे थे जो कि इसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे. So on the night of next half moon, she devised a plan to find a worthy elf. तो अगले दिन अगले हाफ मून की नाइट पर उसने डिसाइड किया, उसने एक प्लान डिवाइस किया और सोचा कि वो एक वर्दी एल्फ को ढूंढेगी. She folded her wings and donned and tattered cloak. तो उसने अपने विंग्स जो हैं उनको she folded her wings, उसने अपने विंग्स को फोल्ड किया and donned and tattered a cloak. और उसने एक गाउन जो है उसको पहन लिया, राइट? She put on thin stockings and worn boots and covered her face with a veil. अब उसने एक thin stockings पहन ली, उसने अपने boots पहने और अपना face जो है वो cover कर लिया एक veil से. Veil is a piece of cloth that is used to cover the face and head. Then she hobbled through the forest using a crooked tree branch as a cane. अब उसके बाद उसने हॉबल किया. हॉबल यानी वो बहुत मुश्किलों से चल रही थी थ्रू द फॉरेस्ट के बीच में से, यूजिंग क्रूक्ड ट्री ब्रांच एज अ केन, यानी कि वो वॉकिंग स्टिक की तरह एक क्रूक्ड ट्री ब्रांच को यूज कर रही थी. केन इज अ walking stick, right? Soon she smelled hot peppermint tea and saw an elf cupping a mug in his hand. अब उसे तुरंत ही एक पेपरमिंट टी की स्मेल आती है और वो एक एल्फ को देखती है जहाँ पर वो अपने हाथ में एक मग लिए हुए खड़ा है. Good day, good friend. I seem to have lost my way, she said in a raspy voice. अब उसने उस लेडी ने उसको विश किया, good day, good friend, और मैं अपना रास्ता भूल चुकी हूँ. उसने ये एक रास्पी वॉइस में कहा कि उसने एक हार्श वॉइस में ये चीज कहा. Could you please help me get home? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे मेरे घर पहुंचाने में? Why me? The elf blew steam from his mug. अब उसने बोला कि मैं क्यों, तुम मुझसे क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? और ये बोलते हुए उसने अपने मग में फूंक मारी. There are lots of other elves around. कि आसपास इतने सारे और भी तो elves हैं, उनसे जाकर पूछ लो. Okay, said the beggar. I'll find someone else. अब उस elf ने लेडी बेगर को मना कर दिया, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी. She soon came upon a second elf polishing stones. अब वो उसी दौरान एक
सेकंड एल्फ के पास आई जो कि स्टोन्स को पॉलिश कर रहा था. गुड डे गुड फ्रेंड, द बेगर साइड, आई एम अ लिटिल बिट लॉस्ट, आई डोंट सपोज यू कुड हेल्प गाइड मी होम. अब उसने उसको भी सेम तरीके से विश किया और बेगर ने बोला कि मैं अपना रास्ता जो है वो भूल चुकी हूँ, तो क्या तुम मुझे हेल्प कर दोगे, गाइड करोगे कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूं. Why now? said the elf. I am busy, can't you see? तो अब उस एल्फ ने भी उसे रिप्लाई दिया कि अभी क्यों, मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है. नेवर माइंड, द बेगर shook her head. अब बेगर ने ये बोला कि कोई बात नहीं, और वो अपना हेड नीचे करके वहां से चली गई. द थर्ड एल्फ she came upon was napping under a mushroom. अब तीसरी बार जब वो एक एल्फ के पास गई, तीसरे एल्फ के पास गई, तो एक एल्फ जो था वो मशरूम के एक ट्री के नीचे सो रहा था. Napping means he was taking a sleep. The beggar tapped his shoulder with her cane. Good day, good friend. I seem to be lost. Could you help me find the way home? अब बेगर जो थी उसने उसके शोल्डर पे अपनी केन से, अपनी जो वॉकिंग स्टिक थी उससे टैप किया और बोला गुड डे गुड फ्रेंड कि मैं खो चुकी हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं. Why bother? The elf yawned. I'd rather take a nap. He rolled over and went back to sleep. अब वो उठा, उसने बोला कि मुझे नहीं पता, I didn't bother. उसने yawn किया, he took a yawn, और उसने बोला कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है. He rolled over, वो लेटा और वो दोबारा अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो गया. The beggar sighed, then she sat down to think. Soon she heard a trumpet toot. अब उसी के बाद जो बेगर थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो वहीं पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी. उसी दौरान उसको एक ट्रम्पेट हर्ड टूट की आवाज सुनाई. The toot is a short size high sound that a car horn makes. एक कार हॉर्न की जैसी आवाज उसको आई. She looked up to find an elf riding a pony. अब उसने देखा कि एक एल्फ है जो कि एक पोनी पर राइड कर रहा है. पोनी is basically a little horse. He wore a paper crown and a purple cap like a prince. उसने एक पेपर क्राउन पहना हुआ था और एक पर्पल कलर का केप जैसे कि प्रिंस पहनते हैं. Silly elf, the beggar muttered. अब बेगर ने बोला कि तुम बेवकूफ हो. बेगर ने ये धीरे से बोला. Silly elf, right? He thinks he is someone special. वो अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एल्फ समझ रहा है. What's troubling you, my friend? He asked. अब उस एल्फ ने बेगर से पूछा कि क्या चीज तुम्हें, कोई चीज परेशान कर रही है, तुम्हें कुछ चाहिए. The beggar adjusted her veil and said, "Oh dear prince, no one seems to care about my problems. I have asked 3 elves to help me to get home." तो अब बेगर ने जल्दी से अपना वेल जो था, जिस पीस ऑफ क्लोथ से वो अपना फेस कवर करे हुए थी, उसको एडजस्ट किया जल्दी से और बोला कि ओ डियर प्रिंस, मैं यहाँ बहुत मुसीबत में हूँ, पर मेरी मुसीबतों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. मैंने पीछे 3 एल्फ से पूछा कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे. The first said why me, the second said why now, the third said why bother. तो तीनों का ये रिप्लाई मेरे पास आया. राइट? Would you help me? asked the beggar. अब बेगर ने पूछा कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे. The prince paused and then said, why not? अब प्रिंस ने एक सेकंड सोचा और उसने पूछा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल करूंगा. The beggar's eyes lit up. अब बेगर की जो आईज थी वो शाइन करने लगी. That's the most wonderful answer of all, she said. अब उसने बोला कि तुमने मुझे सबसे ज्यादा वंडरफुल आंसर दिया है सारे जितने भी एल्फ्स थे उनमें से जिनसे मैंने बात करी. But there is something you should know, the prince said as he held the beggar up on his pony. पर हेल्प करने से पहले तुम्हारे लिए कुछ चीज जाननी बहुत ज्यादा कंपल्सरी है. जो अब ये उस एल्फ ने कहा जो कि पोनी पर राइड कर रहा था. I am not really a prince. I am an ordinary elf with extraordinary dreams. That's why I dress this way. अब उसने बोला कि मैं एक प्रिंस नहीं हूँ, मैं एक असली प्रिंस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी एल्फ हूँ बाकी सब एल्फ्स की तरह, पर मेरे ड्रीम्स उनसे बहुत ज्यादा अलग हैं, इसीलिए मैं इस तरीके का ड्रेसअप अपने आप को देकर घूमता हूँ. Well, there is something you should know too. I am not really a lost and lonely beggar. I am really a magical fairy. अब बेगर ने उसको बोला कि तो फिर मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए कुछ है कि मैं कोई लॉस्ट बेगर नहीं हूँ, मैं कोई अकेली बेगर नहीं हूँ, मैं एक असल में मैजिकल फेरी हूँ. The elf turned around and sure enough
A fairy was sitting behind him. Her cane had become a magic wand and she waved it over his head. एल्फ जो है वो ये बात सुनकर पीछे घूमा और उसने चेक किया कि क्या ये मजाक कर रही है या फिर ये सच है। अब जैसे ही वो पीछे घूमा तो जो फेरी है वो उसके पीछे बैठी हुई थी और उसकी जो केन थी, जो स्टिक थी, जो वॉकिंग स्टिक थी, वो एक मैजिकल वॉन्ड में बदल गई थी और वो वॉन्ड उसने एल्फ के सिर पर घुमाया। यू आर अ प्रिंस, शी सेड, इन मोर वेज देन वन। अब उस मैजिकल फेरी ने बोला कि तुम अब एक प्रिंस हो और एक ही तरीके से नहीं, तुम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनसे तुम एक प्रिंस हो, राइट? सो दिस वाज द चैप्टर। लेट्स लर्न द वैल्यू। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी काइंड बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो हमें सभी से प्यार से पेश आना चाहिए क्योंकि ये हमें हमारे बारे में एक पॉजिटिव सोच रखने में हेल्प करता है। काइंडनेस इज अ गिव एंड गिव थिंग इज अ बाइट लाइक रिस्पेक्ट। If you want respect, you must give respect. तो अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा। Being nice is when you are polite to people and treat people well. तो अच्छा होना और पोलाइट होना तब अच्छा होता है जब आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, उनसे पोलाइट रहो, राइट? Being kind is when you care about people and show your care. तो जब हम अच्छे होते हैं, हम दूसरों की केयर करते हैं, तभी हम लोग अच्छे साबित होते हैं, right? So this was the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.